आज हम हैरी पॉटर की सीरीज के उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पर आज भी बहुत सारी आर्गुमेंट्स और कंट्रोवर्सीज चलती है, और हम इसी टॉपिक पर कुछ ऐसी थीरीज देखेंगे जो कि बहुत ही डीप और इंटरेस्टिंग है। और इनमें से एक थीरी जो कि इतनी डीप और रेलेवेंट है कि खुद जेके रोलिंग की वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फैन थीरी है। सो द क्वेश्चन इज, Why didn't Harry Potter die in Forbidden Forest? या फिर हैरी पॉटर Forbidden Forest में आखिर बचा कैसे? Let's find the answer. बट उससे पहले मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं स्टोरी गीक। Let's begin. Why didn't Harry Potter die in Forbidden Forest? Well, इसके आंसर में जंप होने से पहले कुछ हैरी पॉटर फैंस के बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज / मिथ देख लेते हैं। फर्स्ट फैन थ्योरी, हैरी पॉटर वॉज द मास्टर ऑफ डेथ। ये थ्योरी बहुत ही फेमस और काफी फैंस के बीच में वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, क्योंकि अगर आपने भी इस टॉपिक पर ज्यादा डीप थॉट ना दिया हो तो आप भी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इसे ट्रूथ समझेंगे। थ्योरी ये है कि जब वोल्डेमॉर्ट हैरी पर किलिंग कर्स करता है तब हैरी ऑलरेडी मास्टर ऑफ डेथ था। इन अदर वर्ड्स, हैरी उस मोमेंट पर इमॉर्टल था, क्योंकि उस मोमेंट पर हैरी उन तीनों चीजों के पोजीशन में था जिससे कि कोई भी मास्टर ऑफ डेथ बन सकता है। और वो तीनों चीजें हैं इनविजिबिलिटी क्लोक, एल्डर्स वांड एंड रिजरेक्शन स्टोन। इनविजिबिलिटी क्लोक का मास्टर होना हैरी का बर्थराइट था, एज ये क्लॉक हैरी के फैमिली में काफी टाइम से पास डाउन होते आ रही है। रिजरेक्शन स्टोन को भी डंबलडोर ने हैरी को गिफ्ट किया था, दैट्स व्हाई हैरी रिजरेक्शन स्टोन का भी मास्टर था। एल्डर वांड का भी ट्रू मास्टर हैरी था, और इसका मास्टर वो कुछ फनी वे में बना, बिकॉज मूवी और बुक्स के टाइमलाइन के हिसाब से एल्डर वांड का ट्रू मास्टर डंबलडोर था। बट डंबलडोर के डेथ के कुछ मोमेंट्स पहले ड्रेको डंबलडोर को डिजार्म करता है, और उसके कुछ मोमेंट्स बाद डंबलडोर की डेथ हो जाती है, जिससे एल्डर वांड की ओनरशिप ड्रेको को शिफ्ट हो जाती है, और ड्रेको अब एल्डर वांड का ट्रू मास्टर बन चुका था। बट देन बुक डेथली हैलोज में हैरी माल्फॉय की वांड छीन लेता है, जिससे कि माल्फॉय की सारे वांड की ओनरशिप हैरी को शिफ्ट हो जाती है, जिसमें से एल्डर वांड भी था, और इस वजह से प्रेजेंटली हैरी पॉटर एल्डर वांड का ट्रू मास्टर था। सो दिस वाज हाउ हैरी वाज द मास्टर ऑफ डेथ एंड व्हाई ही डिडंट डाई इन फॉरबिडन फॉरेस्ट। बट वेल, इट्स नॉट ट्रू। कुछ हद तक ये थ्योरी एप्लीकेबल है, बट अगर देखा जाए जब हैरी पर किलिंग कर्स पड़ता है तब हैरी इनविजिबिलिटी क्लॉक पहना हुआ नहीं था, और रिजरेक्शन स्टोन भी हैरी ने बीच फॉरेस्ट में छोड़ दिया था, और एल्डर वांड भी हैरी के पास नहीं था। सो उस मोमेंट पर हैरी मास्टर ऑफ डेथ नहीं था, एंड दिस इज नॉट द रीजन फॉर हैरी फॉर नॉट डाइंग इन फॉरबिडन फॉरेस्ट। बढ़ते हैं सेकंड थ्योरी की तरफ, और ये जेके रोलिंग की वन ऑफ द फेवरेट थ्योरी है, और ये भी द टेल ऑफ थ्री ब्रदर्स के रिलेटेड है। और ये थ्योरी है, हैरी, स्नेप एंड वोल्डेमॉर्ट रिजेंबल्स द थ्री ब्रदर्स एंड डंबलडोर रिजेंबल्स डेथ। वोल्डेमॉर्ट रिजेंबल्स द एल्डेस्ट ब्रदर बिकॉज एल्डेस्ट ब्रदर को पावर चाहिए था, और इसीलिए वो डेथ से एल्डर वांड मांगता है, और एंड में एल्डेस्ट ब्रदर की डेथ का रीजन भी एल्डर वांड ही होता है। सिमिलरली वोल्डेमॉर्ट भी बहुत पावर टर्सी था, और उसे भी एल्डर वांड डेथ AKA डंबलडोर के जरिए मिलता है, और वोल्डेमॉर्ट की एंड का भी रीजन मोस्टली एल्डर वांड ही था। सिमिलरली स्नेप रिजेंबल्स द सेकंड ब्रदर, क्योंकि सेकंड ब्रदर डेथ से रिजरेक्शन स्टोन मांगता है, बिकॉज ही वांटेड टू ब्रिंग बैक हर लव हु वाज डेड, बट एंड में वो सुसाइड कर लेता है, सो दैट आफ्टर लाइफ में वो अपनी लव के साथ जी सके। सिमिलरली स्नेप भी लिली को लव करता था, और लिली के डेथ के बाद वो अपनी पूरी लाइफ उसकी डेथ को अवेंज करने लगा देता है, एंड इन द एंड वी सी दैट ही एक्सेप्ट्स हिज डेथ इवन दो ही कुड हैव फॉट बैक जस्ट लाइक द सेकंड ब्रदर। हैरी रिजेंबल्स द थर्ड ब्रदर, जो कि सबसे वाइसेस्ट और जिसने इनविजिबिलिटी क्लोक को हासिल किया था, और यही एक मेंबर था उस ब्रदर्स के ग्रुप में जो कि एक अच्छी खासी लंबी लाइफ जीता है, और इन द एंड ही ग्रीट्स डेथ लाइक हिज ओल्ड फ्रेंड। सिमिलरली हैरी के पास भी इनविजिबिलिटी क्लोक थी, और इन द एंड हैरी खुद का एंड एक्सेप्ट कर लेता है, एंड ही मीट्स एंड ग्रीट डेथ AKA डंबलडोर लाइक एन ओल्ड फ्रेंड। डीप एंड माइंड ब्लोइंग, राइट? वेल, ये थे कुछ थ्योरीज। अब बढ़ते हैं एक्चुअल रीजन की तरफ कि व्हाई हैरी पॉटर डिडंट डाई इन फॉरबिडन फॉरेस्ट। ये समझने के लिए हमें हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में जाना पड़ेगा। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर का ब्लड यूज करके अपनी न्यू बॉडी बनाता है, वही ब्लड जिसमें लिली पॉटर का प्रोडक्शन था। वोल्डेमॉर्ट ये इसलिए करता है सो दैट ही कैन टच हैरी विदाउट एनी पेन व्हिच ही एक्सपीरियंस्ड इन फिलॉसफर्स स्टोन। इनिशियली दिस वे ये वोल्डेमॉर्ट का एडवांटेज बना, बिकॉज अब वो हैरी को टच कर सकता है विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी पेन, बट एट द सेम टाइम ये वोल्डेमॉर्ट का डाउनफॉल भी बना, एज लिली का प्रोडक्शन अब वोल्डेमॉर्ट के वेन्स में भी है। सो जब तक वोल्डेमॉर्ट जिंदा है हैरी मर नहीं सकता। सो फॉरबिडन फॉरेस्ट में जब वोल्डेमॉर्ट किलिंग कर्स करता है तो वो कर्स काफी पावरफुल और इमेंस था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज कैस्ट बाय एल्डर वांड, एंड मोरओवर इसे कैस्ट करने वाला खुद वोल्डेमॉर्ट था। सो द स्पेल कैरीड इमेंस पावर, बट लिली का प्रोडक्शन अभी भी एक्टिव था और वोल्डेमॉर्ट के वेन्स में दौड़ रहा था, दैट्स व्हाई हैरी बच जाता है। बट एट द सेम टाइम वो कर्स वोल्डेमॉर्ट के हॉर्क्रक्स को जाके
लगता है एंड ड्यू टू द पावर ऑफ द स्पेल इट वाज एबल टू किल द हॉर्क्रक्स ऑफ वोल्डेमॉर्ट। वेल हॉर्क्रक्स से याद आया, हैरी वाज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू वोल्डेमॉर्ट बिकॉज ही वाज अ हॉर्क्रक्स ऑफ वोल्डेमॉर्ट, और वोल्डेमॉर्ट वाज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू हैरी एज ही यूज्ड लिलीज ब्लड, बट स्टिल दे बोथ ट्राइड टू किल ईच अदर एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिंग ईच अदर। Confusing, isn't it? Well, let's not get deep into it. That's another topic for another video. So, well, ये था actual reason कि why Harry didn't die in Forbidden Forest. और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो make sure you cast a spell to that like button and also subscribe to us. और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी interesting theories है so please share it with us in the comment section. चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए peace.